बदलाव प्रकृति का नियम है। इस नियम से पृथ्वी की धरातल की बनावट भी अछूती नहीं है। प्रकृति ने पृथ्वी पर बदलाव लाने के लिए पृथ्वी के भीतर और बाहर अनेक शक्तियाँ दे रखी है। बाहरी शक्ति में हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, जो बाद में आंधी तूफान का रूप लेती है, उसी तरह नदी, हिमनद भी बाहरी शक्ति है जो पृथ्वी के धरातल पर सतत बदलाव लाने का प्रयास करती रहती है। भीतरी शक्ति की बात करें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट और ज्वालामुखी भ्रंश की प्रक्रिया आदि ऐसी भीतरी शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी के धरातल पर समय समय पर बदलाव की प्रक्रिया को संपन्न करती रहती है। प्रकृति चाहती है कि ये धरती नष्ट न हो, इसके लिए बाहरी शक्ति पृथ्वी के ऊपरी धरातल को समतल, उबड़ खाबड़ धरातल को समतल करने में लगी रहती है, जबकि भीतरी शक्ति समतल धरातल को उबड़ खाबड़ करने में प्रयासरत रहती है। यदि पृथ्वी का धरातल समतल हो जाए तो सुनने में तो लगता है कि बड़ा अच्छा होगा, लेकिन ये बड़ी विनाशकारी बात हो जाएगी। क्योंकि जब पूरी पृथ्वी का धरातल एक लेवल पर हो जाए तब जानते हैं क्या होगा? तब पूरी पृथ्वी के धरातल पर 330 फीट पानी होगा। अब कल्पना करें कि हम कहाँ रहेंगे, हमारी खेती कहाँ होगी, हमारा आना जाना कैसे संभव हो पाएगा। अर्थात पृथ्वी इस रूप में दिखेगी या रहेगी, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो इस क्रम में पृथ्वी के धरातल पर दो बड़ी क्रियाएं, दो बड़ी घटनाएं घटती है। पहली घटना है अधिवृद्धि और दूसरी घटना है निम्नीकरण। और ये दोनों शक्ति के कारण संभव है। पहले ऊपरी शक्ति की बात करें, जिसमें हमने नदी, हिमनद, ज्वालामुखी विस्फोट, हवा, पानी, सूर्य प्रकाश की बात की। पृथ्वी के धरातल पर के चट्टान को सूर्य प्रकाश, हवा, पानी, हिमनद हमेशा अपने प्रभाव से अपरदित कर ढाल के अनुरूप प्रवाहित कर निम्न धरातल पर लगातार ले जाकर जमा करती रहती है, जिसके चलते नीची भूमि क्रमशः धीरे धीरे ऊपर आती रहती है, अर्थात उसकी गहराई घटती जाती है। इसके विपरीत वह ऊपरी भाग जो कल तक काफ़ी ऊंचा था, जिस पर लगातार बरसों बरस तक ऊपरी शक्ति के प्रभाव से कटाव का कार्य हुआ और उसकी मिट्टी कट कर नीचे गई, तो नीचे जहाँ जाकर मलबा निक्षेपित हुआ वो धरातल तो ऊपर उठा, अर्थात वहाँ धरातल पर अधिवृद्धि का कार्य हुआ। लेकिन जहाँ से ये मलबा कटकर नीचे की ओर खिसक कर अपरदित होकर आकर निक्षेपित हुआ, वो भाग तो नीचा हुआ। उस नीचा हो रहे भाग पर निम्नीकरण का प्रभाव चल रहा है, अर्थात प्राकृतिक प्रभाव से जब कोई ऊंची भूमि कट कर नीचे जाकर कहीं निक्षेपित हो जाती है या कटकर उसकी ऊंचाई घट जाती है, तो ऊंचाई के धरातल की ऊंचाई के घटने की इस क्रिया को निम्नीकरण कहते हैं। इसके विपरीत जिस नीची भूमि पर, जिस नीचे धरातल पर ये कटे हुए मलबे जाकर निक्षेपित हुए और उस धरातल की ऊंचाई को बढ़ाया, वहाँ इस प्रक्रिया को अधिवृद्धि कहते हैं।
इस निम्नीकरण और अधिवृद्धि का प्रभाव हमारे धरातल पर रात दिन प्रति सेकंड चलता रहता है। जब भी हमारी पृथ्वी के धरातल पर कि ये साजो सज्जा की खूबसूरती संभव है, अन्यथा ये दो प्रक्रियाएं नहीं हो तो हमारी पृथ्वी की ये खूबसूरती, या यूँ कहें कि हमारी पृथ्वी का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। भीतरी प्रक्रिया, भीतरी शक्ति की बात करें तो हमने बात किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट या ज्वालामुखी विस्फोट या भ्रंश की प्रक्रिया। इसके कारण अचानक से धरातल पर बदलाव आता है। जैसे कभी आज जहाँ हिमालय पर्वत है वो कभी टेथिस सागर हुआ करता था। आज के कई करोड़ साल पहले अचानक से घटना घटी। टेथिस सागर दक्षिण से उत्तर के तरफ टेथिस सागर का खिसका हुआ, या यूँ कहें कि गोंडवाना भूमि अंगारा भूमि की तरफ दक्षिण से उत्तर की ओर खिसकी, और लाखों लाख साल तक टेथिस सागर में जो निम्नीकरण या अधिवृद्धि की प्रक्रिया चलते रहने से जो मलबा जमा होकर थे उसे ढकेल कर ऊंचा उठा दिया गया, जिसे हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये बल या ये प्रेशर क्रमशः 3 बार पड़ा था। यही कारण है कि हिमालय की भी क्रमशः पश्चिम से पूर्व 3 श्रेणियाँ हैं। हिमाद्री जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, उसके बाद हिमांचल जो बाद वाली श्रेणी है, माध्यमिक बीच वाली श्रेणी है और हिमाद्री से कम ऊंची है। उसके दक्षिण में जो सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी है उसे सीमांचल कहते शिवालिक कहते हैं। ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ इस बात का सबूत है कि आंतरिक घटना के घटित होने के कारण आंतरिक शक्ति के प्रभाव से गोंडवाना भूमि क्रमशः 3 बार हिचकोला खाकर उत्तर की ओर खिसकी, जिसके चलते टेथिस सागर में जमे मलबा ने क्रमशः 3 बार पर्वत का रूप लिया और आज हिमालय की विशाल पर्वत श्रेणी पूरब से पश्चिम की तरफ फैली हुई है। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी की ऊपरी और भीतरी प्राकृतिक शक्तियाँ जो प्रकृति ने दे रखी है वो सतत 2 कामों में प्रयत्नशील रहती है। पहला कि धरातल किसी तरह से समतल हो जाए, और भीतरी प्रक्रिया ये कोशिश करती है कि अगर ऐसा हुआ तो विनाश होगा, इसलिए धरातल असमतल हो। हालांकि विनाश दोनों समय होता है। जब टेथिस सागर में जमा मलबा अचानक से कुछ सेकंड में मुड़कर वलित पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ होगा, तब भी लाखों जीव जंतु की जानें गई होंगी, लेकिन ये जान की कुर्बानी देकर करोड़ों करोड़ साल तक पृथ्वी को सुरक्षित रखने का एक माध्यम बना। तो आज पता चला कि हमारी पृथ्वी पर आंतरिक और भीतरी दोनों शक्ति के प्रभाव से कहीं निम्नीकरण और कहीं अधिवृद्धि की क्रिया चलती रहती है। अधिवृद्धि की बात करें तो जहाँ जहाँ भी मुहाना है, जिस नदी के मुहाने पर निक्षेपण का कार्य संभव हो पा रहा है, अर्थात जहाँ जहाँ ज्वार भाटा का प्रभाव कम है, वहाँ वहाँ नई भूमि का निर्माण, लगातार निक्षेपण के कारण नई भूमि का निर्माण हो रहा है, जिस नई निर्मित भूमि को हम डेल्टा कहते हैं, और जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी का डेल्टा है, जिस पर बांग्लादेश बसा हुआ है। तो आज हमने थोड़ी सी इस बात को समझने का प्रयास किया कि क्या हमारी पृथ्वी का धरातल सब दिन एक समान रहता है, तो पता चला कि नहीं, हर सेकंड हर क्षण कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है, और इस बदलाव का कारण प्राकृतिक प्रदत्त शक्तियाँ हैं जो ऊपरी और भीतरी शक्ति के रूप में जानी जाती है। धन्यवाद।